नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हर मुद्दे को लेकर उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट कर एक बड़ा प्रहार किया। इस बार तो उन्होंने यह तक कह दिया कि सीएम नीतीश को कुर्सी पर रहने का अधिकार ही नहीं। उन्होंने स्वास्थ्य सिस्टम पर सवाल उठाया। क्या कुछ ट्वीट में लिखा है आपको बताते। दरअसल तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा, गजब माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या 4 महीने से आपने इस साधारण और सामान्य सी मानक प्रक्रिया को अपनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री और उनके प्रधान सचिव को कहा ही नहीं था। अगर इस गंभीर परिदृश्य में 134 दिन अदृश्य रहने के बावजूद भी ऐसा है तो आपको कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं। तो तेजस्वी यादव ने एक और सवाल किया। उन्होंने लगातार कई दिनों से ये पूछते नजर आ रहे हैं कि सीएम नीतीश इस कोरोना काल के बीच जनता के बीच क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर क्यों वो घर में ही दुबके हुए हैं। तेजस्वी यादव ने दिन को बढ़ाते हुए कहा कि 134 दिन हो गए, अब तक आप बाहर नहीं आए, लेकिन अब तो आपको कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस वक्त बिहार कोरोना संकट से जूझ रहा है। हर जगह से बिहार की बदहाली की तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन अब तक आपने अपने स्वास्थ्य मंत्री और अपने स्वास्थ्य मंत्री के मुख्य सचिव को ये बातें तक नहीं बताई है कि ठोस व्यवस्था भी की जानी चाहिए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये तंज कसा है और ये पलटवार किया है। पलटवार किस बात को लेकर किया है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, मैंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कहा है, अस्पतालों में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से भर्ती मरीजों से प्रतिदिन बात कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति, दवा की उपलब्धता और उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली जाए। तो तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के इसी ट्वीट पर पलटवार किया है। इस ट्वीट में लिखा है कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने स्वास्थ्य विभाग के मंत्री यानी कि मंगल पांडे और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव यानी कि प्रत्यय अमृत को अब जाकर कहा है कि कोरोना काल की आपदा में जो हॉस्पिटल का सिचुएशन है उसका जायजा लीजिए, पूरा डेटाबेस तैयार कीजिए, कहाँ क्या है कंट्रोल रूम से गाइड कीजिए। तो तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि 4 महीने बीत गए, कोरोना से बिहार बेहाल है, लगातार तस्वीरें आ रही हैं, संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, पटना की स्थिति बद से बदतर है और पटना में ही मंत्री से लेकर संतरी तक के आवास है। उसके बावजूद अब तक सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, उसके बावजूद सरकार ने कोई ठोस प्लानिंग नहीं की। 4 महीने बाद सीएम नीतीश की तरफ से ये ट्वीट आता है और 4 महीने बाद ये बात पता चलती है और सीएम नीतीश अब जाकर स्वास्थ्य मंत्री को आगाह करते हैं। तो अब तक कहां बैठे रहे, ये बात तो नेता प्रतिपक्ष लगातार पूछते नजर आ रहे हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी सवाल किया कि 134 दिन हो गए, अब तक घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, जनता के बीच क्यों नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कई दिनों से सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हर मुद्दे को लेकर, कोरोना काल का मुद्दा हो, बाढ़ का मुद्दा हो, हर मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि बाढ़ पीड़ितों से मिलने वो मधुबनी भी गए, वहाँ पर लोगों से बातचीत की, वहाँ पर एक सवाल किया कि आखिर क्या आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा है। कई लोगों से उन्होंने ये पूछा, जिसको लेकर सियासी बवाल भी मचा। तेजस्वी यादव ने आर्थिक मदद भी की, उसके बाद भी वो थमे नहीं, लगातार सीएम नीतीश पर हमला कर रहे हैं, ट्विटरबाजी कर रहे हैं, ट्वीट के जरिए ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी बीच एक और खबर, जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए तो वहाँ मुख्य सचिव को बदल दिया गया, यानी कि अब नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को बनाया गया है। जिसके बाद प्रत्यय अमृत कल एनएमसीएच का दौरा किया उन्होंने और वहां पर जाकर जायजा लिया कि क्या कुछ कंडीशन है, क्या कुछ सुधार हो सकता है। तो अब ऐसा लगता है कि बिहार का जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो मजबूत होगा। हालांकि अभी भी विपक्ष लगातार सवाल ही कर रहा है। इस कोरोना काल में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब स्वास्थ्य सचिव को बदल दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को बदला गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है कि आखिर क्यों आपका स्वास्थ्य व्यवस्था इतना बदहाल है कि बार बार आपको मुख्य सचिव को बदलना पड़ता है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।